सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। इट्स मी हिमांशु एंड वेलकम टू द हिम क्लासेस। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही बिंदास टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज हम पहले एलसीएम की बात करेंगे, उसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। मुझे नहीं लगता फिर इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन बचेगा। तो पहले हम एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये कोई और मुझे नहीं लगता कि एलसीएम या एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज्यादा लेगा, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं होगी, ना ही कोई ऐसा मेथड होगा। बस हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और आपको खुद बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है वो तरीका। और मैं नहीं मानता कि कोई भी क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा आपसे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है। तो एलसीएम को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एलसीएम होता क्या है, ठीक है, पहले मैं उसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। एलसीएम होता क्या है, लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, सभी को पता होगा। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, और लीस्ट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब एलसीएम होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या 12 और 16 ले लिया हमने, ठीक है। 12 और 16 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96, ठीक है। 12 के मल्टीपल ये होंगे और 16 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 16, 32, 48, 80, 96, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, देखो पहले कॉमन क्या क्या है। 48, एक 48 ये है और एक ये कॉमन है, और एक 96 ये है और एक 96 ये है। तो कॉमन क्या क्या है हमारे इसमें, एक है 48 और एक है 96। यहां तक कोई दिक्कत। और हम बात कर रहे हैं, कॉमन हमने ले लिया, मल्टीपल हो गए, और उसकी बात करेंगे लीस्ट। लीस्ट कौन सा है इन दोनों में, 48। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। देखो पहले हमने क्या करा, मैं दोबारा से बता देता हूं। 12 और 16 के मल्टीपल लिए, ठीक है। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। फिर हमने 16 के मल्टीपल लिए, 16, 32, 48, 64, 80 और 96। फिर हम देखा कि कॉमन क्या क्या है इसमें। 12 में देखा तो 48 और 16 में भी 48 आया हुआ है, तो पहले हमने 48 लिया। और फिर हमने देखा दूसरा क्या कॉमन है, तो 96 इसमें भी है इसमें भी है, तो वो लिया। उसकी बात करिए हमने लीस्ट की, छोटे की, कि छोटा कौन सा है, तो 48 हमारा छोटा है। तो 48 हमारे क्या हो जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया एलसीएम होता क्या है। इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं एलसीएम की डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है एलसीएम की। एलसीएम की डेफिनेशन में हम कहेंगे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स कोमा वाई कोमा जेड एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड कंप्लीटली एग्जैक्टली, वो एलसीएम होगा। कहने का मतलब यह है कि छोटे, जैसे 12 और 16 की बात करी थी हमने, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आया था, 48। छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 16 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 12 से 48 कितनी बार घटेगा, 4 बार, और 16 से 3 बार, तो छोटे से छोटा नंबर वो ही एलसीएम होगा, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ एलसीएम की डेफिनेशन की बात हुई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन क्या है। और अब हम इसके तरीके निकालेंगे कि तरीके क्या क्या है एलसीएम निकालने के। बहुत ही बेसिक से एडवांस की तरफ बहुत आराम से बढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए हम आगे इसके मेथड डिस्कस करेंगे कि एलसीएम और क्या क्या तरीके हैं उसके, वो पढ़ाएंगे। एलसीएम जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय भी बोलते हैं, लिख देता हूं मैं यहां पर।
समापवर्ती है। ठीक है, तो अब फटाफट से हेडिंग डाल लो, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के तरीके क्या क्या हैं? 2-3 तरीके हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके हैं। और हम बाद में एक ऐसा मेथड भी डिस्कस करेंगे जिससे हमें एलसीएम निकालना है, तो तुरंत एकदम से वही चीज करनी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या तरीके हैं। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, जिसमें हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है, ये बस एक बेसिक सा मेथड है, हमें क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करने, फिर भी मैं आपको बता देता हूं प्राइम फैक्टर मेथड होता क्या है। प्राइम मींस अभाज्य संख्या तरीका। क्या होगा वो? जैसे 12 और 16 के फैक्टर करे हमने, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 16 के करे हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हम देख रहे कॉमन क्या क्या है इसमें। ये वाला 2 यहां पर भी, यहां पर भी है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब हमें इन दोनों में से एक एक लेना है, 2 गुणा 2। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब जितना बचा है वो सारा लेना है, यानी 3 गुणा 2 गुणा 2। अब इनके मल्टीपल कर लो आपस में, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, तो ये आ गया 48 एलसीएम। ठीक है, क्या करा है इसमें फिर से बता देता हूं, प्राइम फैक्टर मेथड क्या है। जैसे 12 और 16 लिया हमने, ठीक है, उसके फैक्टर्स में तोड़ ले, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर हमने 16 के करे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर हमने कॉमन क्या क्या है, एक पेयर हमारा ये बनना है और एक पेयर हमारा ये बनना है। तो हमने एक पेयर में से सिर्फ एक लिया और ये वाला पेयर में से एक लिया, फिर हमने जितना बचा वो सारा लिया है, फिर उनके आपस में मल्टीपल कर दी तो 48 आ गया। ठीक है, तो 48 हमारा 12 और 16 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये बस बेसिक क्लास मेथड है, हमें इस मेथड से सारे सवाल नहीं करने अपने, तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है। हमारा जो अगला तरीका होगा हम उससे देखेंगे सवालों को, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले तरीके पर। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके देख सकता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा अगला तरीका है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है, एलसीएम निकालने का ये दूसरा बेसिक तरीका है, जिसे हम स्कूल में यूज करते थे, स्कूल मेथड भी बोल सकते हैं इसे। भाग विधि आपको याद आया होगा आई होप, 12 और 16। ठीक है, हम एलसीएम कैसे निकालते थे, 2 से इसकी फैक्टर करें, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 3 बार, फिर 4 बार। ठीक है, फिर 3 से 1, फिर 4, फिर 4 1 1, फिर आपस में इनकी गुणा कर देते थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं कैसे करा मैंने। डिवीजन मेथड, जिसे हम हिंदी में भाग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, 12 और 16 लिया, फिर छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करा, 2 से करा हमने 6 बार हो जाएगा, और 8 बार, फिर 2 से फिर हो जाएगा 3 बार, फिर 4 बार, फिर 3 से करा हमने, क्योंकि 3 और 4 है यहां पर, 3 से करा 1 और 4 ऐसी, फिर 4 से करा, तो फिर आपस में ये जितना भी आया इनके आपस में मल्टीपल कर दी। यहां पर जैसे देख पा रहे हो, 2 दूनी 4 थी, 12 चौक 48, तो 48 हमारे क्या आ गया, एलसीएम। ये एक डिवीजन मेथड है, जो एक क्लास मेथड है, जो हम स्कूल मेथड भी बोलते हैं इसे। स्कूल में हम मोस्टली इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करते थे, लेकिन ये भी कोई कारगर मेथड नहीं है, इसलिए हम भी क्वेश्चन अपने इस तरीके से नहीं करेंगे। जो अगला मेथड है, जो तीसरा मेथड है, उस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उसी तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीका है वो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आप इसे देखिए और बढ़ते हैं हम अगले तरीके की तरफ। ये जो तीसरा तरीका है, ये एक यूनिक मेथड है, जिसे हमने नाम दिया हुआ है यूनिक मेथड। ठीक है, यूनिक मेथड या कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अब हमने 12 और 16 लिया, ठीक है, हमें पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हमने बड़ी जो संख्या है उसे एलसीएम मान लिया। ठीक है, 16 को हमने एलसीएम मान लिया, 16 को हमने एलसीएम मान लिया। क्या 16 12 से कटता है? क्या 16 12 से कटता है? नहीं कटता। ऐसी क्या वजह है कि 16 12 से नहीं कटता? क्योंकि 16 के पास क्या क्या है, 4 गुणा 4। ठीक है, और 12 के पास क्या होता है, 4 गुणा 3। ठीक है, 16 12 से नहीं कटता, क्योंकि 16 के पास 2 4 है और 12 के पास एक 3 भी एक्स्ट्रा है।
4 तो हमने यहां पर ले लिया 16 के अंदर, लेकिन 3 नहीं लिया, तो 16 की हम 3 से मल्टीपल और कर देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा 48। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं, 12 और 16 लिया हमने, बड़ी जो संख्या है उसे एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब देखना है मैं 16 में क्या क्या आया हुआ है। 16 में 4 गुणा 4 यानी 2 4 आए हुए हैं, और 12 में 4 गुणा 3 यानी कि हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमने 4 तो ले रखा है ऑलरेडी, लेकिन 3 नहीं मिला हुआ है, तो 3 की और गुणा कर देंगे हम, तो हमारा एलसीएम कितना जाएगा 48। मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसका, 9 12 15। ठीक है, अब हमने 9 12 15 लिया। ठीक है, अब हम इसमें किसे एलसीएम मानेंगे, मान लिया हमने 15 एलसीएम है। क्या 15 9 से कटता है, नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि 15 के पास क्या है 5 गुणा 3 है, और 9 के पास क्या है 3 गुणा 3 है, और 12 के पास क्या है 4 गुणा 3 है। अब हमें देखना है कि 15 9 से क्यों नहीं कटता, क्योंकि हमने 3 तो यहां ले लिया है, लेकिन यहां 2 3 है, तो एक 3 से मल्टीपल और करनी पड़ेगी, और यहां पर 12 में एक 4 और एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये वाला 3 हमने ले लिया है, तो एक और 4 आ जाएगा। 15 थे 45, 45 चौका 180। ठीक है, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 12 15 का हमने पहले बड़ी संख्या को एलसीएम माना 15, फिर हमने देखा कि 15 9 से नहीं कटता, कि क्या वजह है उसकी, क्योंकि उसके पास एक 3 एक्स्ट्रा है, तो हमने 3 से मल्टीपल करी। फिर 12 के पास देखा क्या एक्स्ट्रा है, तो उसके पास 4 एक्स्ट्रा है, तो 180, फिर इनके आपस में मल्टीपल कर दी तो 180 इसका एलसीएम आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तीनों तरीके। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जो बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे। सारे क्वेश्चंस एक एक करके सारे तरीके हम डिस्कस करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, और मुझे नहीं लगता फिर कोई भी क्वेश्चंस आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बचेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे हम जल्दी।